विल टू पावर का मतलब है कि हम जो हैं उसको हम स्ट्रांग से स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा चीजें चाहना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा विस्तार करना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं, सेल्फ असर्शन करना चाहते हैं, अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, अपना अपडेटेड वर्जन बनाना चाहते हैं, हमेशा अपने से ओवरकम करना चाहते हैं, जो हम हैं उससे आगे। और हम सिर्फ उससे नहीं जिंदा रहना चाहते, सिर्फ सर्वाइवल हमारे लिए नहीं है, सर्वाइवल तक नहीं रहना चाहते हम पावरफुल बनना चाहते हैं, स्ट्रांग बनना चाहते हैं। अब यहां पे यह है कि पावरफुल और स्ट्रांग का मतलब क्या है? क्या दूसरे को डोमिनेट करना पावर है? नहीं, ये कह रहा है कि स्ट्रांग का मतलब है सेल्फ क्रिएशन, अपने आप को बनाना, अपने अंदर अपनी जो लिमिटेशन है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह की लिमिटेशन होती है ना हमारी, उनको ओवरकम करना। क्या मतलब हुआ इस चीज का? आपके अंदर फियर है किसी चीज को करने का, लेकिन आप वो करना चाहते हो और आपकी तरक्की है उसको करने में, तो आपका काम है उस फियर को ओवरकम करके उस काम को करना। ये होगा सेल्फ ओवरकमिंग। दूसरी चीज, आपके किसी चीज को लेके डाउट है कि मैं ये कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, उस डाउट को ओवरकम करके आप वो चीज कर पाए, ये है सेल्फ ओवरकमिंग। ये आंतरिक है। आंतरिक क्या है? फियर होते हैं, या हमारे अंदर आलस होता है, या हमें लगता है कि भाई कॉन्फिडेंस की कमी होती है। ये है आंतरिक कमियां, लिमिटेशन, जिनकी वजह से हम अपना बेस्ट से बेस्ट नहीं निकाल पाते हैं, इसको ओवरकम करना। दूसरी ओर समाज के दबाव आएंगे आपके ऊपर, जब आप कुछ अलग सा करने जाओगे समाज आपको रोकेगा, समाज के नॉर्म्स आएंगे, समाज के नियम कानून आएंगे, उनको भी ओवरकम करना, उनसे जूझते हुए आगे निकलना, ये है विल टू पावर इसके लिए। और ये चीज ये कह रहा है कि मनुष्यों में नहीं होती, प्रकृति में हर जीव जंतु में ये चीज पाई जाती है। ये मेटाफिजिकल रूल है, इसके हिसाब से ये मेटाफिजिक है, मेटाफिजिक्स है ये। बात समझ में आई ये? अब ये कह रहा है कि अगर ये ही मेटाफिजिक्स है और यही हमारा नेचर है टू ओवरकम, जो हम हैं उसको सरपास करके अपना बेस्ट वर्जन बनाना, अगर ये फंडामेंटल चीज है, तब फिर हमारी मॉरलिटी बनेगी अलग तरह की। फिर ये स्लेव मॉरलिटी काम नहीं करेगी कि विनम्र बन जाओ, दया करो, है ना, या हम्बल बने रहो, है ना, ह्यूमिलिटी, ये सब नहीं है। असली मॉरलिटी है स्ट्रांग होना, पावरफुल होना, जो आपकी वीकनेस है उसको खत्म करना, नोवेलिटी, श्रेष्ठता, उच्च स्तर पे पहुंचना। ये जो है ना, बेसिकली नीत्शे की हिस्ट्री देखोगे आप, नीत्शे है फिलोलॉजिस्ट, फिलोसोफर से ज्यादा ये फिलोलॉजिस्ट था। फिलोलॉजिस्ट मतलब होता है, इसने बेसिकली जो ग्रीक और लैटिन वहां के जो साहित्य था, जो प्राचीन साहित्य वहां का, एक तरह से, ठीक है, जैसे भारत में क्या है उपनिषद और ये प्राचीन है ना, इसी तरह से वहां पर ग्रीक और लैटिन साहित्य है जिसमें उसने एक्सपर्टीज था, वो उन्हीं को पढ़ा था उसने, ग्रीक साहित्य, और यहीं से वो इंस्पिरेशन ले रहा है। और अगर आप यूरोप की हिस्ट्री में जाओगे तो रेनेसा का पीरियड जो है, रेनेसा का पीरियड अगर आप जानते होगे, जैसे यूरोप में क्या है, यूरोप की हिस्ट्री में पहले ग्रीक टाइम था, फिर रोमन टाइम आया, है ना, रोमन और ग्रीक को बाद में आ गया, जिसको वो अंधकार युग बोलते हैं, जिसमें क्रिश्चियनिटी का पूरा प्रभाव रहा यूरोप के अंदर, ठीक है, 4वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक 1000 साल क्रिश्चियंस का राज चला पूरी तरह से यूरोप पे, हर तरह से, तो इसको वो अंधकार युग बोलते हैं। लेकिन जब 15वीं 16वीं 17वीं शताब्दी है, इसको बोलते हैं रेनेसा का पीरियड, पुनर्जागरण काल, अगर आपने सुना हो। तो इस काल में ये दोबारा से इंस्पिरेशन ले रहे थे अपने प्राचीन काल से, ग्रीक से और रोमन से, कि वहां से हमें लेना है, ये अंधकार युग को छोड़ देना है। इसी तरह का भारत में भी शुरू हुआ था कि दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर चलो, वो भारतीय रेनेसा की उसी समय की बात है ना, आप देखोगे भारत में उसके बाद आया है, लेकिन वही चीज हो रही है। तो ये वहां से ले रहा है, जितने इसके आइडियल है ना, ये ग्रीक आइडियल है। ग्रीक क्या नोवल है, अपने आप को, अपनी एक्सीलेंस को पाना है। अगर आपने अरिस्टो की निकोमेकियन एथिक्स पढ़ी होगी तो उसमें भी यही बात है कि अपनी एक्सीलेंस को पाना है, जो चीज आपको आपकी बेस्ट पोजीशन पे ले जाए, आपको आपकी बेस्ट स्थिति पे पहुंचा दे, जो आपके अंदर पोटेंशियल है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, वहां तक पहुंचाने में जो चीजें मदद करेंगी, वही अच्छी चीज है। वो आप तय करोगे कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, उसको लक्ष्य को पाने में जो चीजें आपको मदद करेंगी वो चीजें अच्छी हैं, वो गुड हैं,
वो इससे नहीं आएगा, आप दूसरे से नहीं पूछोगे कि मेरे लिए क्या ठीक है, आप खुद तय करोगे अपने लिए कि आपके लिए क्या ठीक है। और वो कैसे तय करोगे? जो आपका लक्ष्य है वहां तक पहुंचाने में मदद करे। अब ऐसे में क्या है, मान लो आपने कोई एक एम बनाया। अब एम में ये चीज ध्यान रखने वाली है निश्चय का समझने के लिए कि एम सोसाइटी से नहीं लेने हैं आपको, सोसाइटी को कॉपी नहीं करना है या सोसाइटी में अपनी जगह बनाने के लिए इस चक्कर में नहीं फंसना है। आपको आपकी जो यूनिक पर्सनैलिटी है उसको समझना होगा, है ना। उसको जब आप समझ लोगे तब उसके अनुसार आप अपनी वैल्यूज क्रिएट करोगे कि मेरे लिए क्या चीज अच्छी है। ये चीज क्लियर हो रही है आपको? यहां पे क्या कह रहा है, ये सोसाइटी से सोशल नॉर्म से आपको जाना है इंडिविजुअलिटी की ओर, इंडिविजुअल यूनिकनेस। यूनिकनेस आपकी अपनी पर्सनालिटी है ना कुछ, उस पर्सनालिटी को आप नहीं पहचानोगे तब तक आपका अपना गोल नहीं बनेगा। ठीक है? अरे यहां तक या बोर हो रहा है? मामला क्या है बताओ, कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ रही है? ये देखो, ये प्रैक्टिकली बात नहीं करेगा, शायद कुछ चीजें आपको लगेगा, लेकिन वो ये कह रहा है कि यूनिक पर्सनालिटी को आप असर्ट करोगे। बेसिकली यही है विल टू पावर। विल टू पावर का मतलब है आपका अपना एक व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व की आप छाप छोड़ना चाहते हो उस यूनिवर्स में। ये आपका अल्टीमेट गोल है इंटरनली, उसी के लिए आप सारे प्रयास कर रहे हो, समझ रहे हो। लेकिन क्या होता है कि हम इस चीज को भूल जाते हैं कि हम अपने व्यक्तित्व की यूनिक चीज को छोड़ना चाहते हैं कि हम इस दुनिया में आए थे। लेकिन हम सोचते हैं कि वो हम आईएएस बन जाएंगे या हम एक ऐसी चीज पालेंगे तब हम छोड़ पाएंगे। ये कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है। आईएएस बन गए तो आप सिस्टम का एक बोल्ट बन गए। जो सिस्टम है ना, उस सिस्टम में बोल्ट है आईएएस, जिसका महत्वपूर्ण काम है उस सिस्टम में। बोल्ट खुल जाएगा, पूरी मशीन गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन उससे आपकी यूनिक पर्सनालिटी का कोई इंप्रेशन नहीं आएगा। शायद आ जाए, आईएएस भी सारे आईएएस को तो कोई याद नहीं करता। आप एक चीज याद रखो, जैसे मैं कलाम का उदाहरण लेता हूं इसकी फिलॉसफी को समझने के लिए। कलाम एक राष्ट्रपति बने, राष्ट्रपति का पद कलाम की वजह से बड़ा हो गया या कलाम बड़े हो गए राष्ट्रपति के पद की वजह से? आप खुद सोचो और बताओ। राष्ट्रपति उनसे पहले भी आए और उनके बाद भी आए, कितने लोग जानते हैं उनको? तो इसका मतलब है उनकी एक यूनिक पर्सनालिटी थी जिसका इंप्रेशन आ गया उस पद पे। वो पद बड़ा नहीं था, वो पर्सनालिटी बड़ी थी, और बाकी के लोगों पे वो पद बड़ा है, पर्सनालिटी छोटी है। समझ गए? तो आपकी जो यूनिक पर्सनालिटी है उसका इंप्रेशन आप कैसे लेके आते हो, उसको जो डेवलप करने में मदद करेगी वो है मोरालिटी। उसको उसने नाम दिया मास्टर मोरालिटी। मास्टर मोरालिटी ये आपको मदद करेगी विल टू पावर में, है ना। इसके लिए सबसे यूनिक, जब से जो उसने माना है ना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो चाहिए मास्टर मोरालिटी के लिए, वो चाहिए स्ट्रॉन्ग विल। क्या चीज चाहिए? स्ट्रॉन्ग विल। जो स्ट्रॉन्ग विल वाला बंदा है वो पाएगा इसको, वो अपनी पर्सनालिटी को क्रिएट करेगा। दूसरी चीज, ये आसान सफर नहीं है, क्योंकि आपको इंटरनल अपने द्वंद्वों से निकलते हुए जाना है। अपने फियर, अपनी कमजोरी जितनी भी है उनसे निकलना पड़ेगा, तब आप इस स्थिति में पहुंचोगे। ठीक है? क्योंकि आपको समाज का भी है, समाज के भी प्रेशर है, उनसे भी निकलना है, पर्सनल भी है, उनसे भी निकलना है। इसको ओवरमैन नाम दिया इसने, ओवरमैन भी बोल देते हैं, सुपरमैन भी बोल देते हैं कुछ लोग ना, सुपरमैन। लेकिन फिल्मों में तो उस तरह से आता है कि वो सबकी रक्षा कर रहा है, और वो नहीं बात कर रहा है। ये बात कर रहा है कि सेल्फ डेवलपमेंट जो कर पाए, है ना। इसने एक और शब्द यूज किया है, लाइफ अफर्मिंग मोरालिटी। लाइफ अफर्मिंग, लाइफ अफर्मिंग मोरालिटी, जो जीवन को विकसित करे, जीवन को बेहतर बनाए, उत्सव बनाए, है ना। इसने ये ओवरमैन की ये विशेषता बताई कि जो व्यक्ति जीवन को उत्सव की तरह लेता है और नया से नया क्रिएट करने की कोशिश करता है, नॉर्म्स को और उनके अनुसार नहीं चलता है, उसको बोला गया है ओवरमैन या सुपरमैन। ठीक है?
ओशो की मॉरलिटी या ओशो को आपने सुना होगा, तो ओशो बहुत हद तक इससे इंस्पायर्ड है। जो नया मनुष्य की बात जब वो कर रहे हैं ना, वो नीचे से काफी प्रभावित लगता है। भारत में अरविंदो को भी आप देखेंगे तो अरविंदो बात करते हैं कि वो भी बात करते हैं ओवरकमिंग की, है ना, तो उसमें भी निश्चय का काफी पुट आता है। वो बोलते हैं मनुष्य जो है वो ब्रिज की तरह है, मनुष्य एक ब्रिज की तरह है। ऐसे ये भी बोलता है निश्चय कि मनुष्य को नया मनुष्य बनना है, और वो नया मनुष्य तभी बनेगा जब वो नियम कानून जो समाज ने पहले से स्थापित कर रखे हैं ना, उनको न मानते हुए नए नियम और नए कानून बनाएगा, अपने लिए नई मॉरलिटी बनाएगा। ठीक है, हाँ जी। ये देखो, इसका जो है ना विल टू पावर, ये ना तो साइकोलॉजिकल है ना फिजिकल है, ये कह रहा फंडामेंटल है, ये मेटाफिजिकल है। इस पूरे यूनिवर्स का एम ही ये है, मतलब आपके होने का, आपके अस्तित्व का अर्थ ही ये है कि आप अपने अस्तित्व जो है आपका बीइंग, उसको आप असर्ट करो, इसको दिखाओ इस दुनिया में कि आप हो। ठीक है, अब ये दिखाने में दिक्कतें क्या आती हैं? दिक्कतें आती हैं समाज के नियम, समाज का दबाव, दूसरा हमारे डर, और हमारे अंदर एक तरह का डर बोले और क्या बोल सकते हैं कि वीकनेस, कमजोरी, कंफर्ट जोन में रहना, ये सारी चीजें उस चीज को वो प्राप्त नहीं करने देती हैं। ये दोनों चीजें जब धीरे धीरे आप इन दोनों से निकलोगे, तब आप एक विजन क्रिएट करोगे अपने लिए। इसको इसने ना एक नाम भी दिया है, एस्थेटिक क्रिएशन ऑफ सेल्फ। सेल्फ क्रिएशन की बात करता है ये एग्जिस्टेंशियलिस्ट है इस मामले में, कि आपको जो मास्टर मोरालिटी है उसमें न केवल अपनी वैल्यूज क्रिएट करनी है कि मुझे क्या ठीक है क्या गलत है, बल्कि अपना एनवायरनमेंट भी आप क्रिएट कर सकते हो कि किस तरह से आपको डेवलप करना है। एक चीज जिसपे इसने बहुत ज्यादा जोर दिया है वो है आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी। सेल्फ ओवरकमिंग करने के लिए आपको आर्टिस्ट जितना आप बन जाओगे, आप अपनी चीज को क्रिएटिविटी एंड आर्टिस्ट, आर्ट एंड क्रिएटिविटी, ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप क्रिएट कर सकते हो नया। लेकिन यहाँ पे आर्ट का मतलब क्या समझ रहे हो आप? साहित्य भी हो सकता है, एक्टिंग भी हो सकती है, पेंटिंग भी हो सकती है, इवन आप बहुत अच्छे वक्ता हो, ये सारी चीज आर्ट फॉर्म्स हैं। इनके थ्रू आप क्रिएट कर सकते हो नई पॉसिबिलिटीज। ठीक है, ठीक है, फिर आज की क्लास पे यहीं पे खत्म करेंगे। ठीक है।